प्रिय श्रोताओं, ऐसे संत हमारे बीच मौजूद हैं जो स्थूल आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। हमें उन्हें पहचानने के लिए विशेष अनुग्रह की आवश्यकता होती है। अगर साधक अपने तपोबल में वृद्धि कर लेता है तो ऐसे संत उनका मार्गदर्शन करने के लिए खुद को प्रकट कर देते हैं। अवधूत नंदानंद भी ऐसे ही साधक थे जिन्हें महायोगिनी तारा माई ने दर्शन दिए थे। तारा माई दिन रात तेज धूप, बरसात, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी एक पेड़ के नीचे रहती थीं। वह सुबह स्नान करने और मंदिर में भिक्षा लेने जाती थीं। बाकी समय उसी पेड़ के नीचे बिताती थीं। भिक्षा लाकर जब वे वापस लौटती तो बहुत सारे जानवर उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। वे खरगोश, नाग, कौओं, कबूतर और चींटियों को खिलाने के बाद मुश्किल से जो आधा मुट्ठी भोजन शेष रह जाता था उसे ग्रहण करती थीं। उनके रंग ढंग निराले थे। उसी निराले ढंग से उन्होंने स्वामी नंदानंद की छाती पर लात मारकर शक्तिपात के साथ दीक्षा दी। स्वामी नंदानंद लगभग 16 घंटे ट्रांस में रहे। फिर एकाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए जो उन्हें दीक्षा में मिला था, चेतना में वापस लौट आए। अवधूत तारा माई ने स्वामी नंदानंद को शपथ दिलवाई कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के परिणामों की परवाह किए बिना वे अपना शेष जीवन केवल दूसरों के लिए जिएंगे। तारा माई ने उन्हें पानी में साधना करना सिखाया। स्वामी नंदानंद ने शंका जताई कि अधिक समय तक जल में रहने पर मछलियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। तारा माई ने उत्तर दिया, तब तो ठीक रहेगा ना, मछलियों को कुछ खाने को मिलेगा। तुम अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में हमेशा ऐसे ही रहना, दूसरों के लिए फायदेमंद बनना। एक अवधूत को अपने शरीर के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। शरीर क्या है? दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपकरण मात्र है। कुछ महीनों बाद तारा माई ने उन्हें हिमालय में तप करने के लिए जाने को कहा। तारा माई ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, यद्यपि उनकी यात्रा कठिन होगी लेकिन वे हमेशा उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने स्वामी नंदानंद को अपनी गुरु बहन आशा माई से मिलने की आज्ञा दी, जो त्रियुगी नारायण मंदिर में रहती थीं। उन्हें नंगे पैर यात्रा करनी थी। कोई पैसा साथ नहीं रखना था, न ही भक्तों से दक्षिणा लेने की आज्ञा थी। हाँ, भोजन ले सकते थे। इसी तरह उन्हें अपनी पवित्रता बनाई रखनी थी। हिमालय में स्वामी नंदानंद की पहली नवरात्रि थी। उन्होंने षोडशी मंत्र का 41 दिन का पुरस्चरण बिना किसी रुकावट के पूरा किया। उनके पास पीने के लिए अविरल गंगा जल की धारा थी और खाने के लिए पेड़ों की पत्तियां। एक रात जब देवप्रयाग के संगम के किनारे वे जप कर रहे थे, उन्होंने सफेद कपड़ों में एक संत को पानी की धारा पर चलते हुए अपनी ओर आते देखा। संत बोले कि वे कुछ दिन पहले तारामाई से मिले थे। तारामाई ने उनके लिए कुछ मिठाइयाँ भेजी हैं। यह कहकर उन्होंने सागौन के पत्ते में लिपटी मिठाइयाँ स्वामी नंदानंद को पकड़ा दी और पानी की धारा पर चलते हुए वे वापस लौट गए। स्वामी नंदानंद इस अद्भुत प्रसंग से अवाक थे और प्रोत्साहित भी महसूस कर रहे थे। इसके बाद वे पैदल यात्रा करते हुए गंगोत्री चले आए। गंगोत्री आकर स्वामी नंदानंद ने नदी किनारे पुरस्चरण करने का निश्चय किया। गहन वन में उन्हें खाने की दक्षिणा देने वाला कोई नहीं था। जप के दौरान उनके आसपास षोडशी मंत्र गूंजता था जिसे कोई भी सुन सकता था। एक बार फिर पुरस्चरण के अंत में अवधूत तारामाई प्रकट हुई और उन्हें भूखा रहने के लिए डांटा।
वह उनके लिए केले के पत्ते में लपेटकर चावल और सांभर लाई थी। उन्हें प्यार से खाना खिलाया। ये आखिरी बार था जब अवधूत ताराबाई उनके सामने अपने रूप में प्रकट हुई थी। हालांकि बाद में भी वह अन्य रूपों में उपस्थित हुई। इसी प्रकार साधना करते हुए स्वामी नंदानंद का 7वां पुरस्चरण भी पूरा हो गया। इस दौरान वे 41 दिनों के लिए प्रयाग के कुंभ मेले में गए थे। सूर्यास्त के समय संगम किनारे उन्होंने महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए, जो वहां अन्य संतों के समूह के साथ बैठे थे। स्वामी नंदानंद ने उनकी ओर बढ़ने की चेष्टा की, लेकिन वह हिल नहीं पा रहे थे, मानो किसी ने उनके पैर जंजीर से बांध दिए हों। काफी देर तक वे इसी हालत में रहे। अंत में बाबा जी ने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा। स्वामी नंदानंद फिर से चलने की स्थिति में आ गए थे। उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया, लेकिन बाबा जी वहां से अदृश्य हो गए। नंदानंद जी बहुत देर तक समाधि में रहे। महाअवतार बाबा जी के दर्शन मात्र ने ही उनको इतना नशा दे दिया था। तभी अपने कंधे पर हाथ का स्पर्श पाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सफेद वस्त्र, उलझे बाल और दाढ़ी में एक साधु उनके पीछे खड़े हुए थे। साधु बोले, देखो स्वामी जी, महान संतों के दर्शन और उन्हें स्पर्श करने के लिए हमारे पास योग्यता होनी चाहिए। तन मन बुद्धि की शुद्धता आवश्यक है। तुम महाअवतार बाबा जी तक पहुंचने में असफल रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी कोई अशुद्धि है। कुछ भौतिक इच्छाएं तुम्हारी समस्या है। स्वामी नंदानंद सोच ही रहे थे कि इस साधु को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुमने श्री विद्या की उपासना की है और अब तुम नर्मदा परिक्रमा की योजना बना रहे हो। एक बात याद रखना, मन, शरीर, बुद्धि या कोई भी भौतिकवादी विचार की एक छोटी सी अशुद्धता भी लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा होती है। यह कहकर वह साधु भीड़ में विलीन हो गया। प्रिय श्रोताओं, एक साधक का जीवन विलक्षण घटनाओं से भरा होता है। जिन्हें लोग कपोल कथाएं मानते हैं, वह निश्चित ही उनके मन, शरीर और बुद्धि की अशुद्धता होती है, जो उन्हें ऐसा मानने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे आप आहार शुद्धि, शरीर शुद्धि और मंत्र से मन की शुद्धि करते जाएंगे, वैसे वैसे आप दिव्यात्माओं के दर्शन करने योग्य होते जाएंगे। आप साधना करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।